नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत बाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे। ये प्रश्न है रैयत बाड़ी बंदोबस्त से। स्टेटमेंट बाद में पढ़ूंगा, पहले डायरेक्ट लेके चलता हूं एनसीईआरटी में कि कहां पर जिक्र है रैयत बाड़ी बंदोबस्त का, ठीक है, फिर लौटेंगे बाद में। तो देखिए मैंने एनसीईआरटी खोल लिया आपके सामने, पहले इसको समझते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इधर देखिए ध्यान से। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो स्थायी बंदोबस्त के टाइम पर कौन था? कॉर्नवालिस। देखिए अब मैं वापस प्रश्न की तरफ लौट रहा हूं। तो एक देखिए यहाँ पे रैयतवाड़ी से प्रश्न है, तो रैयतवाड़ी के टाइम पे तो नहीं था, ये स्थायी बंदोबस्त जो है उसके टाइम था, सीधा एनसीईआरटी में दिया है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। और जब ये वाला स्टेटमेंट किस किस विकल्प में दिया, नीचे आ जाइए, तो पहले में दिया है, ए में दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। बी में दिया है पहला, ये गलत हो गया। डी में दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। और सही विकल्प हो गया सी, केवल 2 और 3। अब लेके चलता हूं मैं और विस्तार में, वापस चलते हैं एनसीईआरटी पे। देखिए अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में। अभी बताऊंगा कौन से कक्षा की एनसीईआरटी है ये। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुनरो व्यवस्था हेडिंग है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत वार, ब्रैकेट में दिया है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बोलते हैं, का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, देखिए यही नाम है सेम, आप देख सकते हैं दूसरा जो नाम है अलेक्जेंडर रीड। अब वापस चलता हूं मैं एनसीईआरटी की तरफ। अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो लिखा है इसमें, कुछ लोग थॉमस मुनरो भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अंतर आ जाता है इंग्लिश का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन से हिंदी में बदलने में। तो टॉमस मुनरो दिया है यहाँ पे। अब लेके चलता हूं मैं प्रश्न की तरफ, देखिए वापस ये दिया है थॉमस मुनरो लिखा है इनने, कुछ टॉमस मुनरो भी बोलते हैं, कुछ थॉमस मुनरो बोलते हैं इनको, ठीक है। तो देखो ये लिखा है टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो और पूरा जब पढ़ लेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आपको। डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न है, देखिए, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो तो स्थायी बंदोबस्त थे, ये तो हट गए, दोनों लोग बच गए, ये सही है विकल्प। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एनसीईआरटी छोड़ रहे हैं ना तो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के सफलता बहुत ज्यादा मुश्किल है, असंभव है लगभग। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी को, कई बार पढ़िए एनसीईआरटी को। इसीलिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, कई प्रश्न बता चुका हूँ कि किस प्रकार से डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं। आपके सामने मैं सबूत रख रहा हूँ, प्रश्न भी रख रहा हूँ, और एनसीईआरटी में उनका जिक्र कहां पर ये भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि एनसीईआरटी कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी उसको मैच कर सकें। तो ये आपके सामने जो एनसीईआरटी है वो है कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, और विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री। और आप देख ही सकते हैं तीसरा अध्याय, और अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब मैं लेके चलता हूं आपको कि कौन सा आईएएस का प्रश्न पत्र है जिससे ये प्रश्न आया है। तो ये है प्रश्न पत्र, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017, देखिए यहाँ पर मोहर लगी है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2017 लिखा है, देखिए। तो सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो आईएएस 2017 का प्रश्न पत्र है, और पीटी का पहला प्रश्न पत्र है। दूसरा जो होता है वो तो सीसेट होता है। तो इसमें देख ही सकते हैं आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और सेट ए है। सेट बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि सेट बदलने से प्रश्नों का क्रम बदल जाता है, तो सेट जरूरी है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं, आपको कई सबूत के तौर पर रख दिए हमें आप भी, ताकि आपको यकीन हो कि सही तरीके से आईएएस और पीसीएस की तैयारी होती है वो एनसीईआरटी के माध्यम से ही शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने ये सारी सीरीज चलाई। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।